अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हम कोई रेडीमेड ड्रेस लेते हैं तो उसके ऊपर फ्रंट पॉकेट नहीं लगी होती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट पॉकेट लगाने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कपड़ा ले लिया है जो तकरीबन 6.5 उसकी लेंथ है और 5 फीट उसकी चौड़ाई है, विड्थ है। ठीक है, उसे हम पहले रख के यानी कि फ़ोल्ड करके आयरन करने के बाद फ़ोल्ड करके रख लेंगे और उसे बराबर कर लेंगे, यानी कि और उसकी सारी साइड जो है वो बराबर कर लेंगे, वरना हमारी पॉकेट जो है वो बराबर नहीं बनेगी, कहीं से बड़ी कहीं से छोटी होगी। ठीक है, ये देखें मैंने कट कर लिया और अब रख के बराबर देख रही हूँ कि हाँ जी बराबर है कि नहीं। हाँ जी बराबर है। अब फिर इसको एक मरतबा आयरन करेंगे और इसके ऊपर हम चेपी बुकरम अटैच कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा-सा हम छोड़ के फिर लगाएँगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो फैब्रिक है उसे फ़ोल्ड भी करना है। ठीक है, अब हम लगाने के बाद आयरन करने के बाद इसके ऊपर जो फैब्रिक है उसे फ़ोल्ड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। हमने नीचे की तरफ यानी कि जो हमारे फ्रंट साइड होगी उस तरफ हमने चेपी लगानी है ताकि फ्रंट साइड अच्छे से नज़र आए। अब हमने उसे जो टेपी बुकरम लगाई है उस जगह को हमने स्टिच कर लेना है, क्योंकि हमने आयरन के साथ अच्छे तरीके से बिठाया हुआ है, तो हमारा फैब्रिक ज़रा भी मूव नहीं होगा, आराम से स्टिच हो जाएगा, हमें टेंशन नहीं होगी इस चीज़ की। ये देखिए कितने आराम से ये सारा स्टिच हो गया है। फिर हम इसको आयरन की तरफ लेके जाएंगे, इसे आयरन करके इसकी जो साइड्स हैं उनको अब हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड को फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक मरतबा फिर इसको फ़ोल्ड करके यानी कि ऊपर साइड की तरफ भी टर्न करके देख लेना और ऊपर से नीचे की तरफ टर्न करके देखना है। अगर तो कहीं से एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है, लग रहा है कि नहीं यहाँ से थोड़ा-सा कम होगा तो फिर बराबर होगी, तो आपने वो कम करके एक बराबर, ये देखें बिल्कुल एक बराबर करके फिर अच्छे से आयरन कर लेना है इसे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेना है। हमने बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा बारीक सा फैब्रिक जो है वो साथ रहने देना है। ठीक है, उसके बाद हमने अब नीचे वाला जो हिस्सा है उसे भी ऐसे ही टर्न करना है और आयरन करना है। उसके बाद फिर हमने इसे नीचे की तरफ ऐसे लगा के देख लेना है कि हाँ जी दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगी बराबर तो उसे हमने बराबर करना है। और कॉर्नर जो है उन्हें थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं स्ट्रेट रख लें। और अब हमारी जो शर्ट है रेडीमेड ली हुई है या कोई ऐसी शर्ट आपकी स्टिच होकर आ गई है जिस पे फ्रंट पॉकेट नहीं लगी, वो ले लेनी है हमने। और उसके ऊपर ये देखें हमने ऊपर से ये जो बटन पट्टी है उसे लेके आना है नीचे, जहाँ तक हमारा निशान लगा होता है वहाँ तक लेके आना है। उस निशान तक लाके इसे बिल्कुल एक बराबर फोल्ड करके ऊपर से आयरन कर लेना है ताकि हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाए। ठीक है, ये देखें अब हमारी एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बन के हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा हमारी पॉकेट यहाँ तक आएगी। अब बटन पट्टी को 2 टाइम फोल्ड करना है, यानी कि एक दफ़ा पहले फोल्ड करना है, फिर एक दफ़ा इसे फोल्ड करके इसे भी हमने ऐसे ही आयरन कर लेना है। इससे हमारी एग्जैक्ट फरमाइश आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे इंची टेप वगैरह की मदद से भी आप कर सकते हैं, स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी वे है। ठीक है, अब हमने ये जो लाइन लगाई है इसके साथ बिल्कुल पॉकेट को रख के स्ट्रेट रख के एक बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है। ये देखिएगा ज़रा, अब मैं लगाने लगी हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हमने पॉकेट रखी है और एक इसके अंदर ना तो पॉकेट को खींचना है आपने, ना ही फैब्रिक को, बिल्कुल स्ट्रेट एक बराबर रख के आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। अब स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसे निकाल लेना और पॉकेट के जो दूसरी साइड है उस साइड पे रख के हमने अब करना है। अब हमारी पॉकेट बिल्कुल मूव नहीं होगी, क्योंकि हमने एक लाइन पे सिलाई कर ली हुई है। अब ये देखें आराम से हम इसे सिलाई करते जाएंगे और इसी तरीके से हम सारी अपनी पॉकेट के ऊपर सिलाई कर लेंगे।
क्योंकि ये देखें बहुत ईजी है। हमने पहले एक वो जो है लाइन उसे सिलाई कर लिया हुआ था इस साइड को, इसलिए हमारे पॉकेट अपनी जगह से मूव नहीं हो रही। अब ये देखिए कॉर्नर पे पहुंच के हमने क्या करना है, बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे रख के सुई को अंदर ले जाना है और फिर मूव करना है। फिर उससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक एग्जैक्ट उसी जगह पे आएगा। और ऐसे ही देखें, फिर हमने कॉर्नर पे रख के सुई को फिर मूव करना है और फिर हमने जो पहली सिलाई लगाई हुई थी ना, उसी को ऊपर ऊपर सिलाई लगाते हुए चले जाना है। अच्छा, इधर से थोड़ी सी मेरी स्किप हो गई थी, जो कि पहले जो साइड है वो वाली साइड है, उस साइड पे पहले ही मैंने ऐसे डबल सिलाई लगा ली थी, वो स्किप हो गई थी। और इस साइड पे ये देखें थोड़ा सा, यानी कि एक पाँव का मार्जिन रखते हुए ऐसे सिलाई को लेके गए हैं, फिर उसे नीचे की तरफ एक पाँव के मार्जिन पे ही हमने नीचे की तरफ लेके जाना है। ये देखें सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी लगाई थी। ठीक है, एक पाँव के मार्जिन पे फिर हम इसे फुल टर्न करके, ये देखिए अब हम अपने बटन पट्टी की तरफ इसे ला के, ये देखिए बस इसे निकाल लेंगे और ये हमारी फ्रंट पॉकेट लग गई है। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से लगी है, बिल्कुल एक बराबर लगी है, ना कहीं से ऊपर है ना कहीं से नीचे।